तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी की बेशुमार तालियों के बीच में आई वुड लाइक टू वेरी वेलकम ऑन द स्क्रीन हमारे डायमंड एग्जीक्यूटिव। प्लीज हैप्पी टू वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर आर डी पटेल सर, माय डियर फ्रेंड। नमस्कार। यस सर, वेलकम। हम्म, तो बहुत खुशी होती है कि आज मुझे आपसे बातें करने के लिए बुलाया। तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सेटिगर साहब का, और आप सब लोग आ गए इन टाइम, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माई लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया जो काम है तो वो है बेसिक। अगर किसी को इनवाइट करने का नहीं आता, फॉलो अप करने के लिए नहीं आता, प्लान शो करने के लिए वो नहीं कर सकता, तो दूसरा कितना भी ट्रेनिंग कर ले, कितना भी सीख ले, क्या मतलब है भैया? आप किसी को इनवाइट नहीं कर सकते, फॉलो अप नहीं कर सकते, प्लान शो नहीं कर सकते, क्लोजिंग नहीं कर सकते, तो क्या मतलब है? तो इसीलिए एक बढ़िया सब्जेक्ट मुझे दिया है, मुझे बहुत खुशी है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये ट्रेनिंग एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार देखने की कोशिश करना। तो हम आगे चलते हैं। अभी मैं अपना पीपीटी शेयर करता हूं। यस, 1 मिनट। आईडी पटेल मेरा नाम है, गांधीनगर गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ, आपको पता है। एक और स्माइलिंग फेस मेरा बिजनेस है ना, वो सेल्स का बिजनेस है। पूरी दुनिया में ईश्वर ने सिर्फ इंसान को मुस्कुराने का गुण दिया है, तो वो गुण को गवाइए मत, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो मैं खुशकिस्मत हूं, मुझे ऐसी कंपनी, मैनेजमेंट, ग्रेट अपलाइन, लाइफलाइन, ऐसे ग्रुप, हार्मनी ग्रुप मिला कि जिस वजह से मेरी लाइफ में 90 डिग्री चेंज आ गया। तो और आज मेरे पास 3 गाड़ियां, बंगला, बैंक बैलेंस, लैंड, सब कुछ है। मगर उनसे भी ज्यादा अनमोल चीज है जिसको बोलते हैं बढ़िया एक्टिव टीम है मेरे पास, जिसका कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है। देखो, मैदान से हारा हुआ दोबारा जीत सकता है, मगर मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है ना, वो है मेरा आत्मविश्वास। और ये हमारे दो गुरु हैं, मेरे दो अनमोल गुरु, हम सबके दो अनमोल गुरु। तो हम जहां भी बैठे हैं, ऐसे दो ग्रेट महागुरु के लिए तालियां बजाएंगे और उसको रिस्पेक्ट देंगे। और आगे ट्रेनिंग के आखिर में मैं तुम्हें सफलता का मंत्र दिखाऊंगा, एक सीक्रेट देने वाला हूं, और दूसरा गुड न्यूज भी देने वाला हूं। तो एंड तक बने रहिए। वाई एडिशनल इनकम, मेरे और तुम्हारी लाइफ में एडिशनल इनकम की क्यों जरूरत है? और इसीलिए तो हम माई लाइफस्टाइल में आते हैं, मगर मैं थोड़ा आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले हम अपने बुनियादी जरूरत पर, बेसिक यानी कि बेसिक नीड हमारी क्या है, तो एक मकान देखते हैं, गाड़ी, एक्टिवा, कार, बाइक, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, सोने का आभूषण, गहना है, सामाजिक अवसर है, इस सब। कभी बीमारी भी लग सकती है, कभी घूमना फिरना भी घूम सकता है। इस सब हमारी बेसिक नीड है। इनसे भी आगे देखते हैं। बेसिक नीड में अस्पताल का खर्चा होता है, हर महीने का रेगुलर जो खर्चा लगता है, 20, 30, 40, 50 हजार। वृद्धावस्था यानी कि जब बुढ़ापा आएगा तो उसके लिए भी अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए। कुल ये सब देखते हैं ना। और गांव सिटी के वजह देखते, ध्यान में रखते हुए करीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ तो यूं ही लग जाता है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ तो यूं ही लग जाता है, चाहे घर का मुखिया हो या ना हो, एक खर्चा तो चलता ही रहने वाला है। ऑलरेडी हम कमा सके या नहीं कमा सके, मगर एक खर्चा तो आने ही वाला है। और उनसे भी आगे देखते हैं। ये तो हुई
बेसिक नीड की नियमित लाइफ के बाद अब देखते हैं सपनों की जिंदगी। ड्रीम हाउस होता है, सपनों घर है, सपनों का कार होता है, फैमिली कार, बाइक होता है, आर्थिक आजादी, समय की आजादी, बच्चों का उच्च शिक्षण, बच्चों को सेट करना और शाही शादी। यानी कि बहुत अच्छी बात बोलो आपको, प्रवीण चंदन साहब ने निखिल चंदन सर की अभी शादी में हम रिसेप्शन में गए थे और कुछ कुछ फोटो भी कल दिखाया था आलोक सर ने। करीबन 50 से 60 70 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। देखो कितना होता है। हुँ? तो ये सब होता है, वो ड्रीम लाइफ है ना भैया। 100 200 तोला गहने आए, अस्पताल का खर्चा, कोरोना आया था, जब भी हम पैसा देते हैं तो बेड मिल जाता है, पैसा नहीं है तो बेड नहीं मिलता। यही होता है देश परदेश की यात्रा घूमने के लिए, और किसी को हेल्प करना वो भी है मेरी एक जिम्मेदारी है दोस्तों। और दान पुण्य का भी काम करना, चैरिटी भी करना है, और अच्छा खाना पीना, जिंदगी जीना, मौज करना, इस सब। और इस सब अब तक यह आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो आने वाले साल में शायद होगी। नो, शायद 98% दोस्त लोग ऐसे बैठे होंगे कि अभी तक जिंदगी के 30 40 50 साल कट चुके, मगर ये सब डिमांड, ये सब मेरी आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो आने वाले 5 7 साल में क्या हो सकती है। और इसीलिए जरूरत है एक पार्ट टाइम बिजनेस की, एक अतिरिक्त आमदनी की, एडिशनल इनकम की। और इसके लिए सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन अगर कोई विकल्प है तो दोस्तों माई लाइफस्टाइल है। तो हम जहां भी बैठे हैं तो उनके लिए बढ़िया ताली बजा दीजिए। वाई माई लाइफस्टाइल बेस्ट? अगर आपको कोई बोले कि भैया आपका माई लाइफस्टाइल क्यों बेस्ट है, मैं एमबी करता हूं, एमबी बेस्ट है, सिक्योर लाइफ बेस्ट है, मैं ऑलरेडी आरसीएम करता हूं, आरसीएम बेस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए माई लाइफस्टाइल क्यों बेस्ट है। तो सबसे पहले कंपनी के ऑनर देखो, प्रवीण चंदन साहब फाइनेंशियल साउंड है, जिसका नियत साफ है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है। जिसका नियत साफ होता है ना, वर्षों वर्षों तक चलेगा। और उनके साथ साथ वही निखिल चंदन सर नेक्स्ट जनरेशन को भी कंपनी में लाए। अगर कंपनी नहीं चलानी है तो अपने बच्चे को दूसरा बिजनेस दे देते, मगर निखिल चंदन सर भी आ गया, यानी कि 50 साल 80 साल तक हमारी कंपनी को कुछ होने ही वाला नहीं है। तो जहां भी है तो उनके लिए दोस्तों एक प्यारी सी ताली बजा दीजिए। ये बढ़िया मैनेजमेंट है जिनके पास 10 15 20 साल का तजुर्बा है दोस्तों। लीगल एविडेंस डॉक्यूमेंट्स भी कंपनी ने सब आप देख सकते हैं, और एफडी ऐसे की मेंबरशिप भी है। बाय माई लाइफस्टाइल बेस्ट, पहले तो हमने ऑनर देख लिया, अब प्रोडक्ट। मेरा इंस्ट्रूमेंट है प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट शानदार है, प्रोडक्ट में रिजल्ट है, दमदार है, तो 101% मेरा कैरियर बनने वाला है। और प्रोडक्ट हम किसी की डुप्लीकेट नहीं करते, कॉपी नहीं करते। प्रोडक्ट बनाने वाले देखिए महारथी, ऑलरेडी चीफ कंसल्टेंट के राजेश सर है, डीबीए डॉक्टर डीबीए नारायणा, और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट है, वो सब मेरी प्रोडक्ट की फॉर्मूला बनाते हैं जिसकी कॉपी कहीं नहीं हो सकती दोस्तों। और आपको ही पता है भारत सरकार आयुष मंत्रालय की तरफ से हमें आयुष प्रीमियम मार्क का लोगो भी मिला है, और ये हमारी प्रोडक्ट है। अलग अलग इंडिया ग्रो है, माई डीजी वर्ल्ड, एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन एंड ऑन, आहार, न्यू स्टार और माय होम, अलग अलग क्वालिटी सर्टिफिकेट भी मिला है दोस्तों। बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला है 2019 22 24, 3 साल। बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों हमारे लिए। इनसे भी आगे देखते हैं तो पावर ऑफ द माई लाइफ स्टाइल विद इन 6 ईयर, और पावर ऑफ द इंडिया ग्रो, और नाउ इमेजिंग फॉर 3 ईयर 4 ईयर। अभी हमारे जो कंपनी ने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च किया है 2 साल से इंडिया ग्रो का। अरे मोहन सर का पीपीटी में तो पूरा डिटेल्स है, मैं आपको दिखाता हूं। ये पूरा डिटेल्स मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, मगर आप लोग के पास है तो, और मेरा लिंक भी है, आप देख सकते हो। अगर आपके पास इंडिया ग्रो प्रोडक्ट का नॉलेज है और एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी का बुनियादी ज्ञान है, तो 10 साल तक हमने जो काम किया, अचीवमेंट किया, 10 साल के बाद वो सिर्फ आप 4 साल 5 साल में कर सकते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है।
इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और रिपीट इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है। आज देखते हैं किसान लोग 25,000, 50,000, लाख, 2-2 लाख का अपना प्रोडक्ट लेते हैं, डालते हैं अपने खेत में, डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाते हैं, परमानेंट बिजनेस होता है। तो मेरी आप सबको विनती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये इंडिया ग्रो का जो हमारा ट्रेनिंग है वो देखना चाहिए, पूरा नॉलेज ले लो। और जब तक आपको पता नहीं है तब तक गाइड मत करो, प्रॉब्लम होता है। अपने अपलाइन को पूछो, अपने अपलाइन आगे पूछेगी, रिजल्ट मिलेगा कहीं ना कहीं से, तो प्रॉपर आपको जवाब मिलेगा। फिर किसान को बोलो, मगर 10 साल का काम अगर 4 साल में, 5 साल में करना है तो इंडिया ग्रो पे आप फोकस कर सकते हो। ये अलग अलग मेरा प्रोडक्ट है, वो भी आपको पता है। और तीसरा है प्लान। प्रोडक्ट बेचने से, प्लान से पहले प्रोडक्ट की बात बोलो। प्रोडक्ट बेचने से हमें क्या मिलता है? 200-300 रुपया रिटेल प्रॉफिट? नो। प्रोडक्ट बेचा था कपनील, एक मिला जेटी से। प्रोडक्ट बेचा था 95, एक मिला एनटी से। प्रोडक्ट बेचा था ऑलरेडी कपनील, आयुश्वास, उनसे मिला आरटीसी। बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्ट लेते हैं, बढ़िया रिजल्ट मिलता है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। एग्रीकल्चर में भी तो वही हुआ है। आज मेरे साथ करीबन 7 है ऐसे लीडर जो एनटीसी बन गए, आरटीसी बन गए, एसटीसी बन गए, जेडटीसी बन गए। उनको प्लान नहीं दिखाया था, उनको प्रोडक्ट बेचा था, रिजल्ट अच्छा मिला तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। दोस्तों, रिटेल प्रॉफिट के लिए प्रोडक्ट नहीं बेचना है, प्रोडक्ट बेचेंगे 101%, वहीं से हमें ज्वाइनिंग भी मिलती है। और प्लान की बात करते हैं। जो प्लान है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन बाइनरी एंड जनरेशन, द बेस्ट प्लान। शायद कोई कंपनी वाला आपको मिल जाए कि भैया आपका प्लान दिखाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्लान में बाइनरी भी है, जनरेशन भी है और बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बाइनरी और जनरेशन का डिफरेंट क्या है? तो एक ही लिटी में बोलूंगा, बाइनरी यानी कि 2 और जनरेशन यानी कि 3 या 3 से ज्यादा, उनको जनरेशन बोलते हैं। और हमारी कंपनी में बाइनरी में हम बिजनेस कर सकते हैं, जनरेशन में भी बिजनेस कर सकते हैं। हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम है अपने प्लान में। वीकली इनकम के लिए कोई टारगेट नहीं है। हफ्ते का 2,10,000, महीने का 8,40,000 और 1 करोड़ का, सॉरी, 1 साल का 1 करोड़ कमाने के लिए कोई टारगेट नहीं है दोस्तों। इतना बेहतरीन प्लान है मेरा। 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का तो कैरी फॉरवर्ड मिलता है और लाइफ टाइम मिलता है। मेरे ख्याल से 99% दूसरी कंपनी में ये फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ माई लाइफस्टाइल में है। सेम परसेंटेज इन ईच लेवल, डिस्ट्रीब्यूटर को भी 12%, डायमंड को भी 12%। दूसरी कंपनी में बोलने का कुछ और है, बताने का कुछ और है और देने का कुछ और है। क्या बोलते हैं लोग, मैं 6% में हूं, मारा 15% में हूं, मैं 18% में हूं, 21% में। मिलता है कितना? सिर्फ गैप कमीशन। और इधर डिस्ट्रीब्यूटर हो या डायमंड हो, सबको 12% मिलता है। नो सुपर सेडिंग। आपकी डाउनलाइन आपसे ज्यादा बिजनेस करेगी, फिर भी आपकी डाउनलाइन में ही रहेगी और उनके बिजनेस का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। नो टारगेट फॉर मेंटेन लेवल। दूसरी कंपनी में क्या होता है, टीसी बन गई, एसटीसी बन गई, आरटीसी बन गई, एनटीसी बन गए, तो आपको हर महीने में डायरेक्ट 10,000, 15,000, 50,000 का बिजनेस करना पड़ेगा, वरना आपको इनकम नहीं मिलता, कम मिलता है। और अपन की कंपनी में एक्स्ट्रा कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटा मोटा रीपरचेज करना है। प्रोडक्ट फॉर मास पीपल, छोटे बच्चों के लिए भी प्रोडक्ट है और 90 साल के दादा के लिए भी प्रोडक्ट है। मिनिमम लेग अप टू डायमंड लेवल। सिर्फ 4 डिस्ट्रीब्यूटर बना दो, 4 लेग चला दो, उनको आगे आगे बढ़ते जाइए। 5-5 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम हो गया, अब बन गए डायमंड। और दूसरी कंपनी में
4 नहीं, कभी कभी 8, कभी कभी 12, कभी कभी 16 लेग ओपन करते हैं, तब डायमंड बनते हैं। टर्नओवर बेस्ड प्लान है अप टू डायमंड लेवल। दूसरी कंपनी में क्या होता है, 4 प्लेटिनम बनेंगे तब भी आप डायमंड। और हमारी कंपनी में 4 लाइन में 5-5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम हो गया, आप बन गए डायमंड। आपके डाउन में कोई प्लेटिनम है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और रियल नॉमिनेशन फैसिलिटी, दूसरी कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा, वो डायरेक्टर लेवल पे थे, 2 लाख 2.5 लाख का इनकम था, 6 महीने से बेड रेस्ट हुआ साहब। उनका इनकम कितना हुआ पता है आपको? और फिर एक्सपायर्ड हो गया, फैमिली को कुछ पता ही नहीं था। 2 लाख का इनकम, 5,000 7,000 मिलता है आज के तारीख में। और इधर रियल नॉमिनेशन फैसिलिटी है दोस्तों, रियल नॉमिनेशन फैसिलिटी। पे आउट तो कितना पे आउट है? रिटेल प्रॉफिट है, सेल्स टर्नओवर बोनस, रैंक इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस, एनटीसी बोनस, रॉयल्टी इनकम, अवार्ड रिवॉर्ड। और अवार्ड रिवॉर्ड की बात बोलूं मैं, कितना शानदार टारगेट दे दिया है कंपनी ने, हर एक लेवल का बंदा अचीव कर सकता है। अगर सिर्फ आपने अवार्ड रिवॉर्ड कंपनी का अचीव कर लिया तो भी आपका बुलेट ट्रेन की तरह बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर आपको पता नहीं है, अपनी एक्टिव अपलाइन के पास बैठिए और उनका टारगेट बनाओ, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। एजुकेशन सिस्टम देखिए साहब, मेरा तो यही हाल है, एएमपीएस जैसा। पीछे से पैसेंजर आते हैं, आगे निकल जाते हैं, पीछे से आते हैं, आगे निकल जाते हैं, पूरी बस भीड़ होती ही नहीं है। बस मेरी टीम में भी यही हाल है, नए बुलाते हैं, पुराने चले जाते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, पुराने बंद हो जाते हैं, नए बनते हैं, पुराने बंद हो जाते हैं। उसमें इसकी गलती नहीं है। हम बोलते हैं साहब वो बेकार है, वो बेकार नहीं है, सही बोले ना आपको बुरा लगेगा, हम बेकार हैं। हमने उनको क्या सिखाया? सच बात तो ये है, हमने उनको 3 बार प्लान दिखाया, नो। हमने 3 बार ट्रेनिंग दिखाई, नो। हमने 10,000 का प्रोडक्ट सेल करवाया, नो। हमने 2 ज्वाइनिंग उनके साथ करवाई, नो। तो फिर बोलते हैं आप क्यों? अरे बैग भी नहीं बनाया साहब, 50 लोगों का लिस्ट भी नहीं बनाया आपने, और 1-to-1 करने के लिए आप भी नहीं गए। और क्या बोला? 10,000 दे दिया और बोला अगले संडे के दिन तू भी 3 लेके आ जा। कैसे बात करते हो आप? चला जाता है, नहीं आता, गलती हमेरी है। और पूरे हिंदुस्तान में सब एक ही कंपनी है साहब कि जिसको अपना एजुकेशन सिस्टम है, उनके साथ माई डीजी वर्ल्ड भी है। और माई लाइफ में कंपनी में सिर्फ एक ही केवल ग्रुप है जिसका अपना वेबसाइट है, और वो ग्रुप का नाम है हार्मनी ग्रुप। वो हमारे लिए गर्व की बात है, और मैं विशेष धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं हरीश सर को। बार बार परमानेंट अपने लीडर अपने साथ रहने वाले नहीं है साहब, मगर ये वेबसाइट 24 आवर्स मेरे साथ है। सब कुछ मिलता है वेबसाइट में। आज तक जितने साल से हारमनी चलता है, सब फंक्शन है उसमें, हिंदी गुजराती इंग्लिश में प्लान है, ऑल ट्रेनिंग है, ऑल फंक्शन है। कहीं भी आप दिखा सकते हो, अपने हारमनी ग्रुप की ताकत दिखा सकते हो आप। सिर्फ 10 मिनट के लिए पर डे, ज्यादा बात नहीं करता हूं, सिर्फ 10 मिनट के लिए हारमनी का वेबसाइट देखो। मैं आपको पक्का बोलता हूं 1 महीने के बाद आपको शायद अपने लीडर अपलाइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना शानदार प्लानिंग किया है, इतना बढ़िया वेबसाइट बनाया है, काम हो जाएगा आपका। तो मेरी आप सबको विनती है, भैया बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। शशांक सर बहुत मेहनत करते हैं, यश भैया भी बहुत मेहनत करते हैं। तो आप सबको मेरी विनती है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए पर डे ओपन करो। ये मेरा वेबसाइट है हारमनी ग्रुप का, पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। मेरे लिए गर्व की बात है साहब।
हम्म? और हमारा हारमोनी ग्रुप है ना, पूरे हिंदुस्तान में एक अलग नाम है, अलग पहचान है। 100 से ज्यादा एनटीसी अबाव लीडर है उनके पास। ढेर सारे राज्य से, ढेर सारे राज्य में काम चलता है हारमोनी ग्रुप में। जैसे क्या अभी की बात बोले तो बहुत सारे स्टेट से दोस्त लोग बैठे हैं। तो ये हमारा हारमोनी ग्रुप है दोस्तों। अरे क्या बात करते हैं, हारमोनी ग्रुप का लोगो था दिशंग नाइक सर की गाड़ी के पीछे। गाड़ी गई सर्विस में गई ना, तो वो इधर मैकेनिक था ना, वो बोला साहब आपकी गाड़ी है कि हाँ, मैं भी माई लाइफ स्टाइल करता हूँ हारमोनी में, आप चिंता मत करो। अरे साहब हारमोनी का लोगो देखो, क्या बात है। हम आ रहे थे राजस्थान से, और जब भी गुजरात की बॉर्डर शुरू हुई, पुलिस वाला ने गाड़ी खड़ी कर दी बाजू में, हारमोनी का लोगो देखा कि साहब हारमोनी, आप माई लाइफ स्टाइल करते हैं? हमने बोला हाँ, मैं भी माई लाइफ स्टाइल करता हूं, मैं भी हारमोनी में हूं। चाय पिलाया हमें, चाय, गाड़ी चेक करने की बात तो छोड़ो साहब, ये लोगों का इतना वैल्यू है, क्या बात करते हो। ये लोगों कहीं भी हमें काम लगता है। तो मेरी आप सबको विनती है, चाहे आपका बाइक है चाहे या कार है, बिना लोगों नहीं निकलना चाहिए। माई लाइफ, देखिए रियल नॉमिनेशन फैसिलिटी। आज सीजन में एक्शन नहीं है, मगर यमुना मैडम सर को 20-30 लाख मिलता है। ये प्यारे दोस्त बीएन पटेल सर नहीं है, मगर सावन भैया को 3-4-5 लाख मिलता है। ये जी के पटेल साहब नहीं है, मगर अलका मैम को बहुत अच्छा पैसा मिलता है। ये मितुल ठाकुर नहीं है, मगर आज उनकी टीम है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है। जब मितुल गया ना, तब एसटीसी था, आज एनटीसी है। और मितुल का सपना था, देखो मितुल नहीं है, मगर उनका सपना था एक बड़ी गाड़ी लाऊंगा मैं। तो उनका सपना पूरा किया उनकी फैमिली ने। उनका सपना था मैं एनटीसी बनूंगा, पूरे गांव को खिलाऊंगा। वो सपना पूरा किया साहब। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कौन सा धंधा है जब तक हम काम करते हैं ना, तब तक मिलता है। और दोस्तों, ये 3-3 पेटी का है। फिर भी हम बोलते हैं साहब मेरे पास वक्त नहीं है। अरे सोचो यार, कल इस दुनिया में अगर हम नहीं है, तो हमारा फैमिली का कौन? क्या हम नहीं है फिर भी 30, 40, 50, 60 हजार रुपया हर महीने में फैमिली को मिलेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिलेगा तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा, माई लाइफस्टाइल के सिवाय आपके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। 3-3 पेटी का है ये दोस्तों, उनको मत समझो। रात को 2 बजे खड़े हो जाइए, अपने बच्चे सोते हैं ना, उनको देखिए और खुद को एक सवाल कीजिए, कल मैं इस दुनिया में नहीं हूं तो मेरा फैमिली, मेरा बच्चा, मेरी वाइफ कैसे सोएगी? क्या होगा? एक बार तो सोचो। और माई लाइफ में कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ रिपर्चेस करना है। जितना पैसा आता है हर हफ्ते में मिलता जाएगा। और हर व्यक्ति से बहुत क्षमता होती है, सबके पास बहुत कैपेसिटी होती है, मगर वो कैपेसिटी को सही दिशा में अगर ले जाए ना, तो 101% वो सब करिश्मा कर सकते हैं। और इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, अलग अलग ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मगर मैं आपको पक्का बोलूंगा, मैंने पहले ही बोला, सबसे पहले अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर को सब ट्रेनिंग दिखा दो, मगर वो इनवाइट नहीं कर सकता, फॉलोअप नहीं कर सकता, क्लोजिंग नहीं कर सकता, प्लान शो नहीं कर सकता, तो दूसरी कितनी भी ट्रेनिंग दिखा दो, क्या मतलब भैया? सबसे पहले 3 बार बेसिक ट्रेनिंग दिखा दो। डिस्ट्रीब्यूटर बनता है ना, विद इन 15 दिन में वो ट्रेनिंग दिखा दो। यदि आपने इस ट्रेनिंग को दिल से सुना, एक ट्रेनिंग को दिल से सुना, समझा और इंप्लीमेंट किया ना, 101% आपकी लाइफ में यू टर्न आएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और इसीलिए है बेसिक ट्रेनिंग।
और बेसिक ट्रेनिंग में कुछ नहीं करने का है यार, सिर्फ 4-5 बात है। तो सबसे पहली बात होती है एडवांस प्रिपरेशन, दूसरा होता है गेस्ट लिस्ट, तीसरा होता है इनविटेशन फॉर द शो द प्लान, और फिफ्थ द क्लोजिंग। तो इस सब में मैं आपको पक्का बोलूंगा, डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डीप में जाऊंगा तो पूरा 3 घंटे का ट्रेनिंग है और 90 मिनट में ही पूर्ण करने वाला हूं। तो आपको पूरा समझना है। सबसे पहले हम किसी को इनवाइट करने के लिए जाते हैं तो यार सबसे पहले अपना ड्रेस कोड तो देखो। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अरे कम से कम अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर है, सूट मत पहनो, कोटी मत पहनो, टाई मत पहनो, मगर इस्त्री वाला कपड़ा तो चाहिए, प्रेस वाला, और एक अच्छा शूज तो चाहिए, एक अच्छा बैग तो होना चाहिए। नहीं है कंप्लीट बैग, नहीं है। अरे साहब एसटीसी साहब को मैंने बोला आपका प्लानर निकालो, 4 साल पुराना प्लानर था, और फिर बोलता है साहब काम नहीं होता। अरे यार हम काम नहीं करते, काम तो बहुत होता है। वेलकम किट कितने लोगों के पास है? न्यू स्पाइरल प्लानर, और वो वेलकम किट देने की जिम्मेदारी मेरे दोस्तों वो डीटीसी, चैटीसी, एसटीसी साहब की है, डायमंड साहब की नहीं है, एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी की नहीं है। कम से कम 3 प्लानर तो रखो अपने घर में। कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, वेलकम किट दे दो, पूरा सब ग्रुप ऑलरेडी ये सब, मगर हम नहीं देते। हाँ उनसे पैसा ले लो, नो प्रॉब्लम, आप जीपीएस में भी रख सकते हो, मगर जो सिस्टम डेवलप करना है वो करो। मगर आपका हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास वेलकम किट, कंप्लीट बैग, न्यू स्पाइरल प्लानर, पेन, डायरी, एप्लीकेशन फॉर्म। अरे क्या बात करते हो यार, नोट में लिखते हैं पूरी विगत, एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। आरटीसी साहब लोगों के पास एक डीपीएमआरपी चार्ट भी नहीं है। अब पूरा मत खोलना, डिलीट कर देना है तो, आपके पास कागज है ना तो तोड़ के फेंक दो। डॉक्टर ब्रोशर, इंडिया ग्रो प्रोडक्ट का ब्रोशर, डॉक्टर बुक है, डॉक्टर बुक है, प्रोडक्ट बुक गुजराती, हिंदी सब ले लो। 4 साल पुराना बुक देखा मैंने, मुझे बहुत दर्द हुआ, क्या चल रहा है यार। फिर बोलते हैं कि साहब काम नहीं होता। जितने भी डीटीसी, चैटीसी, एसटीसी आप बैठे हैं ना, उनको विनती है ज्यादा नहीं, 5-5, 10-10 बुक तो रखो, ज्यादा खर्चा नहीं लगता, और अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर को कंप्लीट करवाइए। नहीं देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। अरे सांप टीसी बन गया तब तक उनके पास कोई प्रोडक्ट, कोई बुक ही नहीं बने, कोई बैग ही नहीं बनवाया। फिर बोलते हैं साहब काम नहीं होता, काम होता नहीं है या हम करते नहीं है। एक रफ पेड है, ब्लैंक पेपर है, कभी कभी कागज पे भी दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए भी चाहिए आपको। और आपकी पोजीशन के हिसाब से, लेवल के हिसाब से एक बाइक तो अच्छा होना चाहिए, अगर आपका लेवल है अच्छा, कार ले लो। पैसा बचाने से कोई धनवान नहीं होता, माई लाइफस्टाइल में पैसा इन्वेस्ट करने से होता है। एक लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, वो स्क्रीन है ना उसको का भी 3 टुकड़ा हो जाता है। ऑलरेडी अपने लेवल के हिसाब से थोड़ा प्रोडक्ट का स्टॉक रखो। एक आरटीसी साहब कपनिल लेने के लिए मेरे पास आए कि साहब कपनिल है। मैंने बोला बेवकूफ, तो आरटीसी है या डिस्ट्रीब्यूटर है? मेरे मेरे को फोन करता है, बुरा मत मानना, आज के बाद फोन मत करना। थोड़ा प्रोडक्ट भी नहीं है, बिजनेस करने के लिए निकले। वो पेड़ पकुरी पानी पुली वाला होता है ना,
हमसे तो कितना ज्यादा स्टॉक रखता है। देखो उनके घर में वो सब्जी बेचने वाला होता है ना, आलू बेचने वाला, वो भी 100-100 किलो रखता है अपने घर में, और हमारे पास 5, 10, 50 हजार का प्रोडक्ट नहीं है। और फिर बोलते हैं सर बिजनेस नहीं होता। क्या प्रिपरेशन है आपका? कोई प्रिपरेशन नहीं है, बिजनेस इसीलिए नहीं होता। लैपटॉप देखते से चैटते से अब होना चाहिए, और बजाज क्रेडिट कार्ड है उन पे तो मिलता ही है। और टैबलेट भी ले सकते हैं 12-14 हजार का, और वो टैबलेट में पूरा जूम भी दिखता है, प्लान भी आप किसी को दिखा सकते हो। बिजनेस करना है तो भैया ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है। अरे भैया पैसा नहीं है तो इसीलिए तो माई लाइफस्टाइल करते हैं। पैसा नहीं है तो 30, 40, 50 साल आपने किया क्या? तो इतना नहीं खर्च कर सकता मेरे दोस्त? माई लाइफस्टाइल में एक आम आदमी आज हर महीने में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कमाता है, मगर उन सब ने पेन लिया है। एक कार की बात बोलो ना, अभी याद आया। नागजीपा कड़े से, अरे साहब आप बिलीव नहीं कर सकेंगे, 10% इंटरेस्ट से वो पैसा लाया और पूरा निकाल लेके घुमा मार्केट में, और वो भी कोरोना के पीरियड में 10% इंटरेस्ट से। मैं तो उनको देखता हूं ना, मेरी साथी फक्र हो जाती है उनको देख के, गर्व होता है कि ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूटर है। आज आरटीसी है, उनके पापा एसटीसी है, 10% इंटरेस्ट से साहब। और आपके पास थोड़ी ज्यादा फैसिलिटी होती है, सगवड़ होती है, फिर भी आप बोलते साहब पैसा नहीं है। कार लाया वो भी बात नहीं है, मगर उन्होंने करीबन वो बोला 1.5 से 2 लाख किलोमीटर 2 साल में कार को भी घुमा दी और बेच दी, फिर नई गाड़ी आ गई। और अभी बोला है स्विफ्ट डिजायर, ब्लू रॉक में हमारा मीटिंग था, तब वो बोला था कि अब स्विफ्ट डिजायर लगा, उनके पापा ने बोला। अरे यार बिजनेस करने के लिए साथी चाहिए, साथी। आज आरटीसी है वो, 8 लाख का उनको नुकसान हुआ। नुकसान यानी कि दिन में सबका पैसा भरा, गोवा का, मनाली का, ये है वो है, फिर लोगों ने नहीं दिया, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा। साहब और आप बोलते हैं पैसा नहीं है, नहीं होगा। मोबाइल, प्रोडक्ट स्टॉक, लैपटॉप, ये सब चाहिए। एडवांस प्रिपरेशन नहीं होगा ना, आप कहीं भी जाएंगे ना, कोई आपकी सुनने ही वाला नहीं है, आपकी नहीं सुनेगा। फिर बोलते कि साहब कोई मीटिंग में नहीं आता। अरे तेरे को देख के आएगा कौन? ऑलरेडी बिजनेस रिलेटेड कुछ बुक तो चाहिए आपके पास। आपका हुलिया देख के आपके साथ जो आया है ना वो भी चला जाएगा, मैं आपको पक्का बोलता हूं। तो सबसे पहले अपना ड्रेसिंग सेंस, अप टू डेट बैग, डायरी, पेन, ये देखो करना पड़ेगा। बिजनेस करते हैं ऑलरेडी। अरे साहब डीटीसी बन गए तो ज्यादा नहीं, मगर एक कोटी तो बनाते हैं। एसटीसी आरटीसी साहब ग्रुप मीटिंग लेते हैं ना, टाई भी नहीं पहनते, टाई भी। और मैं फोटो भेजता हूं, और फिर बोलते साहब बिजनेस नहीं होता, कभी नहीं होगा। बैग भी नहीं है, वेलकम किट, ऐसा कुछ नहीं है यार। जब तक एडवांस प्रिपरेशन आपके पास नहीं है, तब तक आपके साथ कोई जुड़ने वाला नहीं है, वो पक्का मान लो। और उसके लिए क्या खर्चा लगता है? 200, 500, 1000, 2000 क्या लगता है? गाड़ी है तो वो तो अपनी, सब अपना, हम खुद घूमते हैं सबसे पहले, मेरी तो सिक्योरिटी हो गई। अब गेस्ट लिस्ट, कैसे लोगों को, कैसे लोगों का गेस्ट लिस्ट बनाना चाहिए? सबसे पहले नीडेड, जो जरूरत वाले हैं। और नीडेड की व्याख्या में कौन आते हैं मैं आपको पक्का बोल दूंगा,
जो 30,000 से लेकर 80-90 हजार कमाते हैं वो सब नीडेड है, क्योंकि आज के जमाने में अभी जो मौसम चल रहा है 1.5 लाख होता है तब भी आराम से जिंदगी चलती है मिनिमम। वो सब नीडेड है। और मैं आपको बोलूंगा अपने लेवल से भी बड़े लेवल वालों को बुलाइए। बर्निंग डिजायर, बहुत सारे लीडर हैं जिनके पास 100-100 बीघा जमीन है, फिर भी अपना नाम करना है इसीलिए करते हैं, बर्निंग डिजायर है। हम्म? ये देखो राठौर साहब है, 4 डॉक्टर है, 1 लाख से ज्यादा पेंशन आता है, बड़ा बंगला है, फिर भी काम करता है, बर्निंग डिजायर है। मैच्योर लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को मत बुलाइए, और जो बुढ़ावा हो गया ना ऐसे लोगों को भी मत बुलाइए, जिसका फेस वैल्यू अच्छा है उन लोगों को बुलाइए। इज्जत होना चाहिए उनका, जो टाइम स्पेयर कर सके, कुछ टाइम दे सके, 2 घंटा 3 घंटा, ज्यादा नहीं। ऐसा लोगों को नाम लिखिए, ऐसे लोगों का नाम लिखना है आपको। रिटायर्ड, और राठौर साहब रिटायर्ड है, बहुत सारे लोग रिटायर्ड हैं, उनको बोलिए साहब आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, अच्छा टाइम होगा, किसी की हम सेवा भी कर सकते हैं और पैसा भी मिलता है। और सोशल वर्कर, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ सेवा करनी है, किसी को मदद करनी है, बस अभी ऑलरेडी ऐसा लोग होना चाहिए। और ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? देखिए कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग, रिलेटिव। तो सबसे पहले रिलेटिव में कौन कौन है वो लिस्ट बनाई है। दूसरा अपना गांव, समाज, सोसाइटी, स्टूडेंट लाइफ, बिजनेस लाइफ, सर्विस लाइफ, स्ट्रेंजर, अनजाने लोग, प्राइवेट नेबर, ऑलरेडी फार्मर, पेशेंट। एक फार्मर से बढ़िया बिजनेस मिलता है, अनजाने लोग से सबसे ज्यादा टीम होती है वो स्ट्रेंजर। ऑलरेडी सेटिगर साहब ने गुजरात कैसे डेवलप किया? सिर्फ पेपर में ऐड डाला, जिसको 10-15-20 हजार चाहिए वो मिले, और शुरुआत हुई गुजरात में। किसी को नहीं जानते थे, तो हम तो एक दूसरे को जानते हैं। फार्मर है, पेशेंट है, जनरल कांटेक्ट है हमारे। हाउ मेनी नंबर यार, आपके मोबाइल में कितने नंबर है देखिए। मैं एक हफ्ते पहले एक सिटी में था, साहब एटीसी साहब ने लिस्ट नहीं बनाया था, मैंने बोला लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाया। फिर अपने मोबाइल में देखो, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया, जब ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया ना, लिस्ट बनाया 28 का, और जब ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया ना 60 लोग ऐड हो गए अंदर। अपने मोबाइल में सब नंबर है, आराम से। मैं तो आपको यूं ही बोलूंगा, मिनिमम 100-200 लोगों का लिस्ट बना दो, आराम से बनाओ ना भैया, क्या प्रॉब्लम है? मिनिमम 50-80-100-200 लोगों का लिस्ट बनाइए। जितना ज्यादा बड़ा लिस्ट इतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। और लिस्ट बनाने के बाद उनको ए बी सी 3 ग्रुप में डिवाइड कर दो, 3 ग्रुप में डिवाइड कर दो। ऑलरेडी डॉन प्री जज, लिस्ट बनाने के बाद फिर हम उनको लीटा मार देते हैं, ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, ये चिंगूस है, वो किसी को चाय नहीं पिलाता, उनके पास वक्त नहीं है। अरे यार हम कैसे जज कर सके किसी को? अपने खुद को जज नहीं कर सकते तो दूसरे को तो कैसे जज कर सकते हैं? किसी को मत जज करो। सिर्फ लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद ए बी सी 3 ग्रुप में डिवाइड कर दो, और 3 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद, हाँ, जितना बड़ा डॉन प्री जज, मैंने बोला अब देखिए कैसे काम होता है। ऑलरेडी डॉन प्री जज वो करने के बाद, मैरिज में जब अपन के घर छोटा मोटा मैरिज होता है ना, तब भी इधर भी लिस्ट बनाते हैं, और बहुत सारी हम आमंत्रण पत्रिका कंकोत्री बाय कुरियर भेजते हैं किसी को,
व्हाट्सएप में भेजते हैं। किसी को एक को दी, वो अपने गांव में 10 को बांट देगा। कहीं कहीं हम खुद जाते हैं, और बहुत सारे ग्रुप, सॉरी, एक कॉन्टेक्ट ऐसे होते हैं, हम हस्बैंड वाइफ दोनों चाहते हैं। बस ऐसे ए बी सी 3 ग्रुप डालता हूं, और शुरुआत करते हैं ए ग्रुप से। और आप लोग कहां से करते हैं? सी ग्रुप से। तो रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा? एक ग्रुप से शुरुआत करो ना। कम से कम ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, वो मना करेगा। उनसे तो ज्यादा नहीं होगा ना, कम से कम हमें एक्सपीरियंस तो होगा। मना करेगा, कोई गाली तो देने वाला नहीं है। तो ई ग्रुप से, नजदीक से शुरुआत कीजिए। देखिए हम कितना बढ़िया काम करते हैं। अरे समझो ना, मेरे को मेरे साहब ने बिजनेस दिया, सीएन पटेल साहब ने, हरीश सेठीकर साहब ने बिजनेस दिया, और मैं भला क्या एक टीचर था, और आज मेरी लाइफ कैसी बन गई। 96,000 सैलरी था, करीबन आज से 7 साल पहले मैंने रिजाइन दे दिया, और आज मैं करोड़ों करोड़ों पति बन गया। तो मेरे साहब ने मेरे को बिजनेस दिया, तो क्या मेरा अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। तो हम भी किसी का अच्छा करते हैं। हम किसी को माई लाइफस्टाइल में लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, तो उनका अच्छा करते हैं। और किसी का अच्छा करते हैं तो उसमें शर्मिंदा की बात नहीं होती है ना। इतना बढ़िया बिजनेस है, वहां बिना निवेश बिजनेस चलता है। एक और नॉमिनेशन फैसिलिटी, पारिवारिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। कोरोना में देखिए साहब, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला अपन को। एक बीमार लोगों को भी हम मदद करते हैं, दुआ भी मिलती है। एक और किसानों की कृषि के आय में भी बढ़ाने में मदद करते हैं। 2 गुना 3 गुना इनकम होता है किसानों का साहब, 1.5 दुगना 2 गुना तो यूं ही हो जाता है। दुआ मिलती है साहब, ऐसा बिजनेस है मेरा, बहुत बढ़िया काम करते हैं। हम्म तो इसके लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। गेस्ट को आमंत्रित करने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहली ये प्रॉब्लम होती है, हम क्या सोचते हैं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन 1 चलता है, ऑर्गेनाइजेशन 2 में ये आ जाए तो मेरा इनकम शुरू हो जाएगा। अपन की भावना ही गलत है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। अरे भैया, यही होना चाहिए। तेरा भी ग्रोथ होगा, मेरा भी ग्रोथ होगा, तू भी आगे बढ़ेगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा, तेरा भी कैरियर बनेगा, मेरा भी कैरियर बनेगा। हम दोनों साथ साथ घूमने फिरने जाएंगे, मेरी भी गाड़ी आएगी, बंगला आएगा। यही भावना के साथ ऑलरेडी हम किसी को इनवाइट करने के लिए जाते हैं, तो 101% सुपर डुपर रिजल्ट मिलता है। वो मीटिंग में आएगा ही। मगर कमी है, शुरुआत में गुड मॉर्निंग गुड नाइट कीजिए, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में छोटा मोटा एक एक इमेज डालिए, सिर्फ एक इमेज पर डे का। शुरुआत में जो रिश्ता है वो तरोताजा कीजिए। अरे भैया, 5 साल से फोन नहीं किया, और फोन करते हैं तू किधर है, मेरे को मीटिंग में, तू आ जा। मतलब की बात करते हैं हम। अभी उनका हालचाल क्या है वो देखिए। कुछ अभी उनका वर्तमान स्थिति क्या है, उनका हालचाल क्या है वो देखिए, उनका पोजीशन क्या है वो देखिए। उसके बाद थोड़ा रिलेशन लाइव कीजिए। अभी उनको किस चीज में रुचि है? अगर आपका लाइव रिलेशन है, नो प्रॉब्लम, तो देखिए उनको अभी किस चीज में रुचि है। कभी कभी गाड़ी का शौक होता है, कभी घूमने का शौक होता है, कभी अपने बच्चे को सेट करने की नीड है, तो इस हिसाब से उनको बात करना। सर दर्द है और पेट की गोली खाएंगे, सर दर्द नहीं मिटने वाला है। जिसको क्या जरूरत है, इस हिसाब से आप बातें करेंगे ना, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो आएगा मीटिंग में। मगर हमारे पास तो एक ही कैसेट रहती है,
मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, तू आ जा, हम दोनों कमाएंगे, इतना पैसा डालना है, ऐसा करना है, ये है वो है ये वो, बस जहीं कहीं भी जाएंगे एक ही कैसेट चलती है। अरे यार, वो लाख 1.5 लाख रुपया कमाता है और उनको आप बोलेंगे आपको 10-15 हजार मिलेगा, वो आपको कैसे देखेगा? वो सोचो तो सही, किसको किस ढंग से बात करना, कैसे बात करना, उसकी नीड क्या है, किस चीज में रुचि है, वो सब देखना पड़ेगा, फिर बातें करो। यदि संभव है तो परिवार के साथ या कपल के साथ जीटीएस में आमंत्रित करें। मैं आपको पक्का बोलूंगा, अगर आपने फैमिली के साथ जीटीएस में इनवाइट किया, 101% शानदार जानदार रिजल्ट मिलेगा। 10 गेस्ट आएंगे ना, कपल के साथ परिवार के साथ, 101% 5 से 7 डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। क्योंकि जेंट्स से ज्यादा लेडी का विल पावर स्ट्रांग होता है, उसका ड्रीम भी बड़ा है, वो मेहनत करने के लिए भी तैयार है। हाँ? कुदरत ने उनको गॉड गिफ्ट दी है। तो मेरी आपको राय है, बहुत सारी कंपनी कपल के साथ बुलाती है, तो हमें भी वो करना चाहिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, बिल ब्रेट ने मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया। हाँ, कहने वाले 300 में से सिर्फ बराबर 85 ने कुछ कार्यवाही की। इन 85 में से सिर्फ 35 लोग काम के प्रति सीरियस थे, और उनमें से सिर्फ 11 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अरबपति बने हुए विख्यात उद्यमी और प्रेरक। 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 11 लोगों ने उनको करोड़ोंपति अबजोपति बना दिया। और हम कितने लोगों को प्लान दिखाते हैं? 15 लोगों को प्लान दिखाते हैं, फिर साहब मेरे साथ कोई आता नहीं, साहब मेरी मीटिंग में कोई नहीं आता। क्या बात करते हो? अपने बच्चे की शादी होती है ना, तब भी 1000-2000 लोगों का तो खाना खिलाते हैं। दिखाओ ना प्लान, मना कर देगा और क्या करेगा? यदि आप भी इतने धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति इतने ही निष्ठावान रहेंगे, तो ऐसी सफलता आपके चरण चूमेगी, 101% होगा। ऑलरेडी देखिए हम कैसे आमंत्रित करते हैं। मैं एक कंपनी में काम करता हूं, तेरे को करना है, हम कैसे इनवाइट करते हैं देखो। हाँ, उसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर की गलती नहीं है, गलती है सीनियर की। और सीनियर ने नहीं सिखाया कैसे इनवाइट किया जाए, तो सीनियर को शर्म आनी चाहिए। कैसे इनवाइट करता है अपना डिस्ट्रीब्यूटर, फिर वो भी चला जाता है। मैं एक कंपनी में काम करता हूं, तेरे को करना है। कौन सी कंपनी? माई लाइफ स्टाइल जैसा नाम है, पूरा नाम भी पता नहीं है, फिर भी बोलेगा माई लाइफ। हाँ, उसमें क्या करना है? वो बोलेगा ज्यादा नहीं, 10-20 हजार रुपया पेड करना है। फिर क्या करना? वो बोलेगा ना 10-20 हजार रुपया हमें भरना है, वहीं से भी वो गायब होएगा। क्योंकि आज मार्केट में कितनी फ्रॉड कंपनी आ रही है। कितनी फ्रॉड कंपनी आ रही, पेपर में हर दिन आता है, 2000-5000 करोड़ का फ्रॉड होता है। तो आप बोलेंगे 10-20 हजार भरना है, एक वो 10 हजार में क्या मिलेगा? वो बोलेगा साबुन तेल शैम्पू वगैरह वगैरह मिलेगा। ये सबको क्या करना हमें? थोड़ा सा घर में इस्तेमाल करो, हाँ, और थोड़ा बेचना है, और वो सोचेगा साला सेल्समैन भी बना दिया मुझे। फिर क्या करना? फिर हमें हर हफ्ते मीटिंग में जाना, जीटीएस में जाना। अरे यार, हर हफ्ते मेरे को आना पड़ेगा? अपने दिमाग में सोचेगा गेस्ट,
फिर फिर हमें दो लोगों को जोड़ना है। तो वो बोलेगा तूने कितने बंदे को जोड़ा? अभी तक तो कोई नहीं आया, तू आएगा तब एक होगा। अपना डिस्ट्रीब्यूटर का हाल क्या होता है साहब, मार्केट में कितनी पिटाई होती है उनकी। लीडर लोगों को शर्म आनी चाहिए, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की गलती नहीं है। तूने कितने वक्त से काम करता है? तो कितने वक्त से काम करता है भैया? करीबन 6 महीने से। कितना इनकम हुआ अभी तक? कुछ नहीं, थोड़ा ज्यादा रिटेलिंग हुआ है। कंपनी का कोई बुक या फाइल है तो दिखाओ। जो नहीं पुरानी बुक निकालेगा अपना डिस्ट्रीब्यूटर, शायद कोई प्रोडक्ट तो बंद ही हो गई होगी, ऐसी बुक निकालेगा, क्या हाल होगा उनका देखिए भैया। प्रोडक्ट की कीमत कितनी है वो भी पूरा पता नहीं है। लगता है थोड़ा प्रोडक्ट महंगा है, हाँ थोड़ा महंगा तो है, अपना डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलेगा, क्योंकि उनको पता नहीं है यार, गलती उनकी नहीं है, मेरी और तो मेरी है। कंपनी के मालिक कौन है बोलेगा, पता। कंपनी कहाँ की है पता नहीं। कंपनी की ऑफिस किधर है पता नहीं। फिर कोई गेस्ट आएगा, बस ऐसे इनवाइट करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर, बड़ी उम्मीद के साथ चाहते हैं गेस्ट को इनवाइट करने के लिए, मगर 1 2 3 4 5 जगह पे जाते हैं और उसके बाद उसकी उम्मीद टूट जाती है। उसमें गलती मेरी और तो मेरी है, उसकी नहीं है बाबा। एक डिस्ट्रीब्यूटर को 3 बार बेसिक ट्रेनिंग दिखाओ, 3 बार प्लान शो कर दो, प्लान भी 2 बार दिखाओ, 101% वो लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहेगा। अभी क्या होता है, 10 आता है, 9 चला जाता है, फिर बोलते हैं वो काम नहीं करता। अरे भैया हमने उनको सिखाया ही नहीं है। और आमंत्रित करने का एक सरल तरीका मैं दिखाऊं। तो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, अपन का होलिया अच्छा होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। हम उसके घर में एंट्री लेते हैं तो उनको लगना चाहिए आओ भैया, थोड़ा स्प्रे ब्रे लगाओ, अच्छा बैग बनाओ, और जाइए और बोलिए मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं। आप नौकरी या बिजनेस करते हैं, उनके साथ साथ पार्ट टाइम में भी ये बिजनेस कर सकते हो। आप बिजनेस या नौकरी करते हैं, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी एक प्रोजेक्ट में हम काम कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए कोई बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस गांव या शहर कहीं भी हम कर सकते हैं। बिजनेस में कोई टारगेट भी नहीं है, कुछ नहीं डालना, डालना कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पास जो टाइम है ना, स्पेयर टाइम, सिर्फ वही देना है, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। उनको पहले बोलिए, वो रिलैक्स हो जाएगा। कोई ऑफिस या कर्मचारी की जरूरत हमें नहीं है, कंपनी रखती है। प्रोडक्ट का कोई स्टॉक हमें नहीं रखना है, कंपनी रखती है। जब कोई निवेश करना नहीं है तो लॉस की बात ही नहीं है, जब हमें कोई इन्वेस्ट करना नहीं है तो लॉस की तो कोई बात ही नहीं होती। और हम जो बिजनेस करते हैं इस हिसाब से हमें पैसा भी अच्छा मिलता है। इस प्रोजेक्ट में मुझे एक अच्छा बिजनेस पार्टनर की जरूरत है, हम दोनों साथ साथ काम कर सकते हैं। और मेरे साथ पढ़ने वाला एक दोस्त अभी 30,000 50,000 कमाता है। अब बोलिए कि मेरे साथ पढ़ने वाला एक दोस्त आज की तारीख में 20,000 30,000 50,000 कमाता है, उनका कोई कैपेसिटी नहीं था, मगर वो प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख मत बोलना, वरना वो आएगा ही नहीं। और उनके साथ साथ घूमने फिरने का मौका भी मिलता है, वो भी बोलिए। अरे वो दोस्त, जब भी अपना दोस्त के घर आप पहुंच गए, उनकी वाइफ जब भी पानी लेके आई, तब आप बोलो
अरे मेरे दोस्त, वो हस्बैंड वाइफ दोनों फ्लाइट में गोवा घूम के भी आए, काम आसान हो जाएगा। हर महीने में 30-40 हजार कमाता है, कितनी अच्छी जिंदगी जीता है भैया। उनकी वाइफ को सुना, हो सके तो फैमिली के साथ मीटिंग में बुलाइए, आपका काम आसान हो जाएगा भैया। जरूरत है तो बराबर एग्रो या हेल्थ प्रोडक्ट रिजल्ट का वीडियो भी दिखाइए। अगर किसान के पास पहुंच गए तो खेतीबाड़ी में अच्छा रिजल्ट मिला, वो वीडियो दिखाइए। किसी बीमार व्यक्ति के पास गए तो हेल्थ में अच्छा रिजल्ट मिला, वो दिखाइए, काम आसान होगा। मगर हर जगह पे एक कैसेट मत चलाइए, हर जगह पे मत चलाइए। मैं कल जाने वाला हूं, चलो हम साथ साथ जाते हैं। मैंने क्या बोला, मैं कल जाने वाला हूं, चलो हम साथ साथ जाते हैं। अच्छा परिणाम चाहते हैं तो दंपति या कपल के सहित बुलाइए, दोनों को बुलाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आप आमंत्रण देने के लिए जाते हैं तो एक बार काम हो गया तो ज्यादा वक्त बैठने की जरूरत नहीं है। फिर भाजपा है, कांग्रेस है, क्रिकेट है, ये है वो है, बहुत ठंडी है, मौसम है, गर्मी है, वो बात करने की जरूरत है। अपन का काम हो गया, बाहर निकल जाइए। क्योंकि अगल बगल से कोई दूसरा पड़ोसी आएगा, वो बोलेगा कौन है, तो बोलेंगे मेरा दोस्त। क्या करता है, एक कंपनी में काम करता है। अरे भैया कल पेपर में देखा कितना करोड़ों का कौभांड आ गया, बज गई आपकी बैंड, बज गया आपका काम, हो जाता है ना, निकल जाइए। अच्छी कंपनी है, वो है, ये है, ये सब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हम्म अगर हमसे बड़े पोस्ट पे है, हमसे बड़े है, तो उनको ऐसा बोलो कि साहब आपकी गाइड लाइन चाहिए, मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है, और आप आइए। एक गांधीनगर में एक बंदा काम करता है कंपनी में, जुड़ गया, नॉर्मल पोस्ट पे काम करता है, जुड़ गया, और ये ट्रेनिंग देखा। ट्रेनिंग जुड़ने के बाद, देखने के बाद अपने कंपनी के मालिक को बोला कि साहब मेरे को एक पार्ट टाइम छोटा बिजनेस मिल रहा है, 10-15 हजार मिलता है, मिलेगा मेरे को तो अच्छा है, मेरी जिंदगी चलेगी। मगर मेरे को पता नहीं चलता ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मेरे साथ आएंगे, वो देखेंगे प्रोजेक्ट, अगर आप बोलते हैं तो मैं करूंगा। साहब ऐसे बोल के वो लाया, तो उसका सेठ भी डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, सेठ का भाई भी डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, सेठ का दूसरा भाई भी डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, और आज अच्छा काम करता है। सब प्रैक्टिकल करते हैं भैया। मैं जाने वाला हूं, मेरी गाड़ी या बाइक में साथ साथ चले जाएंगे। ऐसा मत बोलना तेरी गाड़ी में जाएंगे, तेरे बाइक में जाएंगे। हाँ, तो अभी से वो सुन लेगा, साला लुक्केश है, चिंगुस मारवाड़ी है। हम साथ साथ जाएंगे, मेरी गाड़ी में या मेरी बाइक में। और टीम फास्ट डेवलपमेंट करने के लिए अपलाइन के सहयोग से ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच के साथ भी आमंत्रित कर सकते हैं। बहुत सारी टीम करती है, सबको करना ऐसा जरूरी नहीं है। मगर मैं आपको बोलूंगा, अगर करना है तो करो। देखिए 6 महीने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है। फोकट का टाइम वेस्ट करते हैं। और 2-3-4 अपलाइन है ना, उनको भी मेरी विनती है, सपोर्ट करो। 3 गुना स्पीड से बिजनेस आगे बढ़ेगा। सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, फिर फॉलो भी करो आप साथ साथ, बहुत फास्ट ग्रोथ होगा, फटाफट लेवल चेंज होगा, बढ़िया इनकम भी निकलेगा। ये भी कर सकते हैं आप। वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारी टीम करती है, मैं बोल नहीं सकता ये करते हैं वो करते हैं भैया।
हाँ? अब मीटिंग में आ गया, सो द प्लान की बात आ गई। सो द प्लान की बात आ गई तो देखिए, अपनी बाइक या कार में बिठा के जीपीएस दिखाने के लिए ले आए। वक्त के हिसाब से बिफोर मीटिंग या आफ्टर मीटिंग कुछ ब्रेकफास्ट तो करवा दो भैया, थोड़ा ज्यादा ब्रेकफास्ट तो करवाओ यार, जरूरी है। हुँ? समय के भीतर इन टाइम पहुंचना जरूरी है, समय के भीतर पहुंच जाइए और भीड़ में खड़े मत रहो। एक नेगेटिव बोलेगा, आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते का मेहनत बेकार। ऑलरेडी मीटिंग से पहले अपने कोई लीडर की मुलाकात भी मत करवाइए। अगर किसी ने अच्छा काम किया या उपलब्धि की है तो दूर से दिखाइए। देखो, वो साहब ने अभी थाईलैंड विनर बने, वो साहब है ना, माई उड़ान में माई उड़ान योद्धा बने। वो साहब नई गाड़ी लाए, दूर से दिखाइए। ऑलरेडी हॉल में प्रवेश शुरू होते ही आगे बैठ जाइए। शुरू होता है ना प्रवेश, बैठ जाइए और उसके बगल में आप भी बैठ जाइए। ऐसा मत बोलो तू बैठ मैं आता हूं, क्या हम बड़े साहब हैं? निकल जाते हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग। और आपका गेस्ट है ना, फिर वो मोबाइल देखता है। मीटिंग खत्म हो गई, देख लिया, कैसा लगा, कुछ बोल दूंगा मैं। मोबाइल देखता था, क्या दिखाऊं उन्हें? उसकी बगल में बैठ जाइए। मोबाइल को प्यार से चुप कराने का कह दो कि भैया 1 घंटा 15 मिनट के लिए अपना मोबाइल है जरा साइलेंट कर दो, अच्छी बातें सुनने के लिए मिलेंगी, सब डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसीलिए जो प्लान दिखाने वाला आ रहा है उनकी दो अच्छी तारीफ कीजिए। देखो, आज प्लान दिखाने के लिए किरण पटेल सर आ रहे हैं, परेश सिंह आ रहे हैं, उसका ये है वो है, बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़ा लीडर है, गाड़ी के साथ काम करते हैं, इतना इतना पैसा कमाते हैं। लास्ट में आखिर में जो लीडर शेयरिंग देने आएंगे उनका भी उपलब्धि बताए कि भैया लास्ट में वो साहब आएंगे, उनके पास 70-80 लाख का गाड़ी है, वो एनटीसी आईटीसी डायमंड है, बड़ा टीम है उनके पास, हर महीने में बहुत बड़ी इनकम है उनके पास, और बहुत बड़े प्यारे साहब हैं। उनको सुनना मेरे लिए एक किस्मत की बात है, और वो साहब आज हमें सुनने के लिए मिलेंगे, तो वो बात भी आपको कहना जरूरी है? और प्लान में जो अच्छा पॉइंट आता है तब ताली बजाइए। कसम भवानी की 90% लीडर ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। ताली बजाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, मगर लीडर ताली नहीं बजाएगा, मैं तो लीडर बन गया। अरे कुछ निकलेगा। कोई भी अच्छा पॉइंट आता है तो हर लीडर की जिम्मेदारी होती है सबसे पहले ताली बजाइए, क्योंकि आपके बगल में आपका जो गेस्ट बैठा है वो फिजिकली आपके बगल में है, मगर मेंटली तो घर पे पहुंच गया है, कहीं इधर उधर गया, मगर आपने ताली बजा दी तो वो भी ताली बजाएगा, फिर आ जाएगा प्लान में। ये जरूरी है। अब बाहर निकलने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है समापन, यानी कि क्लोजिंग। सबसे बढ़िया काम क्लोजिंग है। हम कैसे करते हैं क्लोजिंग? देखो, हम कैसे करते हैं, हम यानी कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कैसे करता है।
उसकी कैसी बैंड बजती है देखो। उनकी गलती नहीं है, गलती हम सबकी है, हमने उनको तैयार ही नहीं किया है। आपने कैसा महसूस किया? आपको कैसा लगा? क्या भैया गुलाब जामुन है तो कैसा लगा? फॉर्म भरे, वो बोला था अगली दिवाली के बाद किसके नाम पे फॉर्म भरे? घर को वाइफ को बता के मेरी वाइफ से डिस्कस कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर वापस नहीं आएगा। हम्म पैन कार्ड है, अभी क्या जरूरत है पैन कार्ड की भैया? बैंक अकाउंट है, बैंक खाता है, क्या कल उनके अकाउंट में पैसा आने वाला है? हम्म? एक आईडी लेंगे या 3 आईडी? अरे उनको आईडी है या आईडी है पता ही नहीं है। आईडी किसको बोलते हैं? और हम बोलते हैं एक आईडी लेंगे या 3 आईडी। हाँ, कौन सा प्रोडक्ट लेना है? पहली बार आया है यार, सिर्फ 10 15 20 मिनट सुना उन्होंने, क्या पता चला यार। हम सवाल जवाब करते हैं, 5,000 देंगे या 10,000 देंगे, कैश देंगे? गोवा बनेंगे या थाईलैंड विनर बनेंगे? हम्म? मैं उसकी कैरियर में पूरी तरह और कैसी क्लोजिंग करना चाहिए, मैं उनके कैरियर में पूरी मदद करूंगा। इसी उत्तम भावना के साथ क्लोजिंग करेंगे, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा भैया। प्लान के बाद ऑलरेडी वेन्यू में बहुत सारे लीडर क्लोजिंग करते हैं, वहां अपने गेस्ट के साथ खड़े रहिए। अपने लीडर हैं, वहां खड़े रहिए। गेस्ट और सीनियर को आमने सामने, गेस्ट और सीनियर की आमने सामने उचित पहचान करवाइए। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, गेस्ट को इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा बना देता है, चने के झाड़ पे चढ़ा देता है, और सीनियर को इतना बना देता है। अरे भैया तू किसके लिए लाया है? हाँ, सबसे पहले अपने गेस्ट का एडवांस में अपने सीनियर से बात कर दो कि साहब वो पोजीशन है, इस इंसान इस किस्म का इंसान है, उनको ये अच्छा लगता है। फिर सीनियर को थोड़ा हाईलाइट कीजिए। हाँ? सीनियर स्पॉट क्लोजिंग करता है तो बीच में कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। मैंने बोला सब वो दिखाओ, सब वो दिखाओ, सब वो दिखाओ, तो तू करना क्लोजिंग। मगर उसकी गलती नहीं है यार, मैंने और तुमने उसको कुछ नहीं दिखाया, इसीलिए रिजल्ट नहीं मिलता। 10 लोगों को बुलाते हैं, 10 में से 1 बंदा जुड़ता है, 9 चला जाता है। क्यों? हमारा गलती है, लीडर लोगों का गलती है। आवश्यक हो तो, आवश्यक है तो प्रोडक्ट बुक और डॉक्टर बुक दिखाओ। आवश्यक हो तो प्रोडक्ट परिणाम के कुछ वीडियो और चित्र भी दिखाओ, जरूरत है तब। मैं तो आपको यूं ही बोलूंगा, बाहर निकलने के बाद आपका गेस्ट ये बोला बहुत अच्छा है, हमें काम करना है, तो हमें क्या करना, बस बाहर निकलो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालो और उसमें बोल दो। उसमें भी हम क्या बोलते हैं, ये फॉर्म फिलअप कर दे, मैं आपको दिखाता हूं देखो। हाँ, सिर्फ इतना बोलो, उसमें आपका विगत दे दो। अब आपको अभी जैसा उनका कैपेसिटी है इस हिसाब से 3 आईडी 15,000 है, और गोवा जाना 30,000 है, कपल जाना 50,000 60,000 है। जो कॉन्टेस्ट चलती है इस हिसाब से थोड़ी बात करो। वो बोलेगा कोई बात नहीं, चलो मैं आपको पैसा दे देता हूं। तो अब ज्यादा पोपट मत बनाइए, आप पोपट बनाएंगे तो वो उड़ जाएगा। पोपट बनाएंगे ना तो वो उड़ जाएगा। हाँ, प्लानर के अंत में 2 3 लीडर की तस्वीरें, आपके पास अच्छा प्लानर होना चाहिए। लास्ट में लीडर को दिखाइए, जो ये लीडर वो था, आज यहाँ पहुंच गया। अपनी डायरी में 100 लोगों का गेस्ट लिस्ट दिखाइए, 100 लोगों का गेस्ट लिस्ट, और उनको बोलो अरे भैया, हाँ 1 मिनट, हाँ 10 नंबर देखो, मैं इन सबको मीटिंग में बुलाऊंगा
और जो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा वो आपकी डाउन में भी आ सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं, नरोवा कुंजरवा, मैं इन सबको मीटिंग में बुलाने वाला। तो 100 में से कितना लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे? ज्यादा नहीं, 10-15 तो बनेंगे। इनमें से बहुत सारे लोग आपकी डाउन में भी आ गए, आ सकते हैं। अगर आपने लेट किया तो आप उनकी डाउन में आ सकेंगे, आ सकते हैं। तो और 9 नंबर देखो, आपका फॉर्म भरे, ऐसा मत बोलो, सिर्फ ये बोलो अपना नाम पता लिख दो, अपना नाम पता लिख दो। और उसकी कैरियर बनाते हैं, पैसा मांगने में संकोच न करे, कैश देंगे या चेक देंगे। और आप जितना पैसा देते हैं ऑन द स्पॉट इतने का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। आप 5,000 देते हैं, करीबन 6,500 का एमआरपी रेट से आपको प्रोडक्ट अभी मिल जाएगा। आपने पैसा दिया एक हाथ से, दूसरे हाथ से, यानी कि हम पीयूसी पे जाते हैं, आपको प्रोडक्ट मिल गया, लिया दिया भूल गया, क्या प्रॉब्लम है भैया? देखिए क्लोजिंग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5,000 दे तो चलेगा, वो बोलेगा 500 है, फिर आप बोलेंगे चलेगा 500। अपने बिजनेस को कितना सस्ता बनाते हैं। अरे बोलो ना भैया, कंपनी का कॉन्टेस्ट चलता है, बहुत सारे लोग 10 लाख की होम शॉपी लेते हैं, कोई 5 लाख की, कोई 2 लाख की होम शॉपी लेते हैं, कोई 50,000 की लेता है, नेपाल आगरा जैसलमेर विनर बनता है। और अब भी जो चाहे इतनी होम शॉपी ले सकते हो। और 3 आईडी का स्ट्रक्चर दिखाइए, 3 आईडी से एक ही मेहनत, एक ही समय, सब कुछ वही रहता है, मगर इन फ्यूचर में हमें बढ़िया बेनिफिट मिलता है। तो 3 आईडी का सिर्फ लास्ट में 15,000 चाहिए। 10 लाख से शुरू करो, 15,000 भी एंगल आ लाइए, काम यूं ही हो जाएगा। मगर आप मांगते हैं 5,000, जैसे वो एहसान करता है हम पर, वो बोलेगा 500 ले ले, मत करो ऐसा। काम हो जाने के बाद गेस्ट को ज्यादा समय न ले, काम हो जाने के बाद गेस्ट का ज्यादा समय न लो भैया, फॉर्म फिलअप करने। उन्होंने बोला कि साहब आज शाम को आइए, पैसा दे देता हूं। उनको बोलो भैया हो सके तो अभी हम आते हैं। कि नहीं, कल मेरा इनकम आएगा, वो है सैलरी होगा, ये है वो है, मैं आपको कल पैसा दे दूंगा। तो कल कितने बजे मैं आ जाऊं? इतने बजे आ जाइए, बस इतने बजे घर पहुंच जाइए, बात खत्म। फिर उनका ज्यादा समय मत लो, प्रोडक्ट प्लान पे आउट, अब ज्यादा वक्त मत लो, एक बार उनको छोड़ दो। मैंने बोला, मैंने देखा है यार, उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया, फिर भी 50-50 मिनट, 1-1 घंटा उनको बोर करते हैं। अरे यार आपको पता चलता है? और वो गलती कौन करता है? बड़े लीडर करते हैं, ZTC STC NTC RTC लोग करते हैं। अरे यार काम हो गया, छोड़ दो। हाँ? तुरंत आईडी बना दी, फॉर्म फिलअप हो गया, ऑन द स्पॉट आईडी बना दी, कैश आते ही उनको प्रोडक्ट दे दे। फिर प्रॉब्लम क्या होता है, साहब मैंने भी उनका फॉर्म फिलअप किया था, फिर वो ले गया और मेरा गेस्ट था, ये है वो है। साहब मैं 4 महीने से उनको प्रोडक्ट देता था और वो ले गया और गलत बोल के उनका आईडी बना दिया, नहीं चलेगा। कंपनी का नियम है, जो पहला आईडी जो क्रिएट करता है उनके साथ जाएगा, आपका भाई है या भांजा है या साला है? तो आपको मैं बोलूंगा आईडी, ऑन द स्पॉट आईडी बना दो। मेरे को भी गलती हुई थी एक बार। और कैश आ गई, ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट दे दो उनको, जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद तुरंत मैं आपको विनती करता हूं, बहुत लीडरों की बहुत अच्छी हैबिट है,
डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, प्रोडक्ट दे दिया, फिर दो तीन जगह पे प्लान दिखाते हैं, दो बार तीन बार बेसिक ट्रेनिंग दिखाते हैं, उसके बाद नए गेस्ट का लाने का प्लानिंग करते हैं। उसके बाद वो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, सवाल जवाब और समापन यानी कि क्लोजिंग। मैं जुड़ तो जाऊं मगर मुझसे काम नहीं हुआ तो गेस्ट ने सवाल किया। आप बोलो, हो सकता है ऐसा भी, मगर आपने 15,000 दिया, आपको ऑन द स्पॉट 18,000 एमआरपी रेट से 17-18,000 का प्रोडक्ट मिल गया, तो आपको कोई नुकसान तो है ही नहीं, चांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को भी पहले ऐसा लगता था, और हर सवाल का अलग अलग बहुत जवाब होता है, अलग अलग लीडर अपने अपने ढंग से जवाब देते हैं। हाँ, हो सकता है मुझसे भी कोई अच्छा जवाब दे, ऐसा नहीं है मैं सर्वस्व। और हाँ, सवाल जवाब इनविटेशन, इसके लिए सीएन पटेल साहब का बुकलेट है, बहुत बढ़िया, आप 3 बार पढ़ लो, काम हो जाएगा। मेरे पास पैसा नहीं है, हाँ, लेकिन मैं भी ऐसा था, मेरे पास भी पैसा नहीं था। बोलिए, ये आरडी पटेल साहब है ना, 3% इंटरेस्ट से लाए थे, आज डायमंड बन गए। मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने भी थोड़ा बंदोबस्त किया। और बोलिए, आपको सिर्फ 15,000 का बंदोबस्त करना है, प्रोडक्ट हम ले लेते हैं 2 दिन में, और आपका 15,000 का प्रोडक्ट मैं आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, हाँ, सेल कर देंगे, हम दोनों साथ रह के आपके कांटेक्ट में, और आपका 15,000 निकल जाएगा, 2-3 हजार आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, मैं प्रोडक्ट सेल कराऊंगा आपको। उनको हिम्मत दो। मेरे पास समय नहीं है, वो बोलेगा। आपकी बात सही है, मेरे पास भी वो था, मगर महीने हफ्ते में कुछ बिगिनिंग में 2-4 घंटा देता था मैं, 2-4 हफ्ता 2-4 घंटा 2-4 घंटा देता था, फिर थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिला तो मैंने समय का प्लानिंग किया, और आज के दिन में ज्यादा नहीं, मगर भैया 10,000 5,000 15,000 मुझे मिलता है, मैं मैक्सिमम प्लानिंग करता हूँ। हाँ, वो देखो, ऐसा करो भैया, ऑलरेडी मेरे पास समय नहीं है। नीलेश नाई सर की बात बोलो, वो रिक्शा चलाता था सुबह से शाम तक, फिर थोड़ा रिजल्ट मिला तो आज के दिन में रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया, सीटीसी बन गई, वो कंपनी चलेगी। आपका बहुत अच्छा सवाल किया, आज तक कौन सी कंपनी नहीं चली जो 1 का 2 4 5 गुना देने वाली, और हमारी कंपनी तो आपने 100 रुपया दिया, 100 रुपये का साबुन टूथपेस्ट आपको दे दिया, बात खत्म। मेरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, आपको पैसा मिल गया, पैसा देती है, हम पैसा देते हैं, हमको प्रोडक्ट मिल गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हुआ तो शुरू में मुझे भी डर था, लेकिन मैंने 2 बार 3 बार प्लान देखा, बेसिक ट्रेनिंग देखा, टुडे वर्कशॉप देखा, आईटीपी देखा, एटीपी देखा, फिर मैंने सिस्टम से काम किया, तो आज बहुत अच्छी टीम बन गई मेरी। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो बोलो, देखिए ये राजू राजपूत सर है, भिखाभाई प्रजापति सर है, डीएस पटेल सर है, एएच पटेल सर है, बहुत सारे लीडर हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी आज बड़े लेवल पे हैं, कोई लाख 2 लाख 5 लाख 7 लाख कमाते हैं, बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, यहाँ कंप्यूटर की विशेष आवश्यकता नहीं है, कुछ लॉगिंग करना है वो तो हमारे लीडर लोग कर देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरे विचार में उत्पाद थोड़ा महंगा है, यानी कि प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, आपकी बात सही है, मगर प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता और उनसे मिलने वाले परिणाम से मैं तो आपको यही बोलूंगा, बहुत सस्ता है। देखिए, आयुष प्रीमियम मार्क का लोगो है, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला है, और हमारी आयुर्वेद प्रोडक्ट रोग को जड़ से खत्म करती हैं। वैसे आपको मैं बोलूंगा, पथरी कुछ
एक इंसान को स्टोन हुआ, पथरी हुई, डॉक्टर बोलेगा 15-20-25 हजार खर्चा लगता है, हम सिर्फ 2,000-3,000 में उनका स्टोन निकल जाता है। अब मेरा प्रोडक्ट कितना सस्ता है? शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब प्रोडक्ट का रिजल्ट देखा और किसी को पथरी निकल गई, डॉक्टर के पास गए, उसके बाद लगा प्रोडक्ट तो बहुत सस्ता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, वो सवाल करेगा। हाँ, शुरू में मैं भी शर्मिंदा था, लेकिन बार बार जीटीएस में गया, ट्रेनिंग में गया, और उसके बाद मेरी शर्म भी निकल गई। हाँ? अगर मुझे आय नहीं मिली तो, यानी कि मेरी इनकम नहीं हुई तो, मैं आपको प्रोडक्ट, उनको भरोसा दिलाइए, उनको जितना ज्यादा सवाल करेगा उनको बिजनेस करना है, इसीलिए सवाल करता है। उनका भरोसा दिलाइए, मैं आपके साथ हूं प्रोडक्ट बेचने में, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए, टीम बनाने के लिए, मैं आपका हर हमेशा साथ दूंगा, मदद करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, टीम बनेगा, आपका इनकम होगा। हुँ? तो ऐसे बहुत सारे दूसरे भी सवाल होते हैं, तो बहुत सारे जो सवाल लेने के लिए जाऊंगा तो वो भी वक्त निकल जाएगा, इसीलिए ज्यादा सवाल नहीं लिया मैंने। ऑनलाइन जीटीएस, अरे साहब शुक्रगुजार हैं हरीश सेठीकर साहब का, ऑनलाइन जीटीएस हर हफ्ते में चलता है। तो सिर्फ एक या दो गेस्ट को बिठाइए, मैक्सिमम बेनिफिट लो। हाँ, दूसरी बात है, 1-to-1 करना है। अगर 1-to-1 करना है तो आपको बढ़िया प्लानर चाहिए या लैपटॉप चाहिए, और अपने सीनियर के साथ जाइए। मगर मेरी विनती है, जहां जीटीएस नहीं होता वहां 1-to-1 कीजिए, वरना 1-to-1 मत कीजिए। 1-to-1 करने से रिजल्ट जो मिलेगा उनसे ज्यादा रिजल्ट जीटीएस में मिलता है। मैंने बहुत सारे लीडरों को देखा है, मैं नहीं बोलूंगा, साहब 60 1-to-1 किया, 60, शायद 2 ज्वाइनिंग मिली उनको। अगर 60 में से 15 लोगों को जीटीएस में लाता ना, तो 5 ज्वाइनिंग मिल जाती। हम्म और अब लास्ट की ओर हम चलते हैं, ज्यादा नहीं है, 10 मिनट है मेरे पास। ये बिजनेस कैसा है? एन ग्राफ जैसा है। सबसे पहले हम काम करते हैं ना, लाल बम हो जाएंगे। ये एफर्ट का अकाउंट है और ये इनकम वाला है, इनकम कुछ नहीं आएगा। एक साल निकल गया, अब लाल बम तो होते ही रहते हैं, मगर ज्यादा नहीं, 15% थोड़ा इनकम भी निकल रहा, तो हमें थोड़ी शांति हुई और समय निकल गया। तो लाल बम तो हो गए, मगर अब थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी हुआ, 30-40% थोड़ा इनकम भी निकला और समय कटा। तो इनकम ज्यादा और लाल बम कम हो गया। और एक वक्त ऐसा आएगा जहां आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है, इनकम ही इनकम आती है। एक एनक्राफ्ट जैसा बिजनेस है। तो सबसे पहले आपको मेहनत ज्यादा करनी है, इनकम कम आएगी। और एक दिन ऐसा आएगा, इनकम 10, 5, 10, 15% करेंगे, 100% इनकम आएगी। मेहनत कम करेंगे, इनकम ज्यादा आएगी। और लिवरेजिंग एफर्ट, और लिवरेजिंग एफर्ट और इंडिविजुअल एफर्ट, ये देखिए दो कथा। इंडिविजुअल एफर्ट, मैं आपको इंडिविजुअल एफर्ट, एक बंदा 8 घंटा जॉब करता है, 30 दिन 8 घंटा जॉब करेगा तो 240 घंटा हुआ। एक महीने का 240 घंटा हुआ तो 12 महीने का 3,000 घंटा हुआ। 12 महीने का 3,000 घंटा काम किया तो 40 साल में 1,20,000 कलाक काम किया। 1,20,000 आवर्स काम किया तो इतना का ही सैलरी मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा। और 58 साल के बाद वो रिटायर्ड हो जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा, जब रिटायर्ड होता है ना उनको देखो, ऐसा हो जाएगा। मगर माई लाइफ का देखो, यहाँ पर माई लाइफ का कैसा होता है। 1 मिनट, वो आएगा। अब लास्ट में 1 मिनट,
कितने मिनट थे टोटल रिकॉर्डिंग कितने समय थे? 1 मिनट दोस्तों। अब पावर ऑफ द माई लाइफस्टाइल, 0 to 100 विद इन 6 ईयर। मगर एग्रो आने से तो बहुत सारा इजी हो जाए। देखो जी, कर कर जाकर काम करने वाली बाई आज के दिन में साहब 10 लाख की गाड़ी लेके घूमती है। हाँ, संजय ठाकुर आज के दिन में साहब एसटीसी 70-80 हजार कमाता है। रिक्शा चलाने वाला एक सिक्योरिटी वाला बंदा 1.5 लाख रुपया कमाता है। दिनेश सिंह एमपी हमारे साथ काम करता है। साहब देखो, एक कड़िया काम करने वाला बंदा आज के दिन में साला में तो साहब बन गया, आरटीसी बन गया और गाड़ी लेके घूमता है। नीरज बारिया सर सूरत सोसाइटी में काम करने वाला बंदा आज के दिन में साहब 12-13 लाख की गाड़ी में घूमता है। ए परेशी 1.5 लाख एवरेज, 1.5-2 लाख रुपए का इनकम है। ये बंदे को देखो साहब, हर दिन का 300 रुपया कमाने वाला बंदा, 300 रुपये मजदूरी करने वाला बंदा आज सीटीसी बन गया है साहब, सीटीसी। हाँ, नीलेश नाई सर जब रिक्शा चलाते थे वो बोला कि 500 रुपया एक दिन का मिलता था तो बहुत खुश हो जाता था, और आज के दिन में सीटीसी है, बहुत अच्छी इनकम है उनके, और उनकी ड्रीम कार भी है साहब। इस शांतिलाल सकड़ा चलाता था, मगर आज देखो साला में तो सांप बन गया, हीरो बन गया शांतिलाल, 12-14 लाख की गाड़ी लेके घूमता है। जयंती भाई देखिए, है किसान थे, कैसा किसान देखिए, और आज के दिन में गाड़ी बंगला भी परचेज कर लिया, और 11 साल निकला राजेश भैया ने, और आज के दिन में साहब बन गए बहुत बड़ी। और ये राजू भाई राजपूत, वतन राजस्थान, विसनगर रेड चिल्ली रेस्टोरेंट में वेटर था, और आज के दिन में एनटीसी है, हाई राइडर कार अभी अभी परचेज किया 18 लाख का, बढ़िया टीम है। और इधर एक मकान बनाया, गांव में भी मकान बनाया, 2 भाई का मैरिज भी किया। साहब ये माई लाइफस्टाइल का ताकत है, ये वेटर ये सब कर सकता है। हाँ, ये देखिए, ये हीरा घिसने वाला बंदा, और आज हीरे में तो कितनी मंदी आ गई है। ओ अमृत भैया आज के दिन में मर्सिडीज लेके घूमता है, और एक घर देखो, गांव का घर, और वो डीएस पटेल सर आज उनके पास बड़ा बंगला है, विला है, और मर्सिडीज लेके घूमते हैं। और लास्ट में दोस्तों, बड़े फंक्शन में वाई क्लियर होता है। सब लोग बोलते हैं साहब खर्चा होता है, वो बोलते हैं ना कोई खर्चा होता है, मैं उनको बोलता हूं बेवकूफ कैसा बात हो, खर्चा नहीं होता, वो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट। बड़ा फंक्शन हुआ था बड़ौदा, और उनमें से मुझे मिला देवेंद्र पटेल सर, आज आरटीसी है। बड़े फंक्शन में गए थे किशोर आहिरे सर, आज बड़ा काम करते हैं। बड़े फंक्शन में हम ले जाएंगे तो खर्चा, वो हमारी गलत फहमी है भैया, और किसी का नाम नहीं दूंगा, मगर जिन लोग जो लीडर लोगों ने मैक्सिमम टीम को बड़े फंक्शन में बिठाया ना, वो आज फटाफट आरटीसी, एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी है, 3 गुना 4 गुना इनकम है अपने लेवल के दोस्तों के हिसाब से। एक आरटीसी साहब की बात बोलो, एक आरटीसी साहब की इनकम है 1,60,000, 80,000, और एक दूसरे आरटीसी साहब की इनकम है 15,000। वो 15,000, 20-25,000 वाला क्या सोचता था, खर्चा होता है, और वो क्या करता था आरटीसी साहब, 1,80,000-90,000 कमाने वाला सबसे पहले अपनी जेब से पैसा निकालता और 100, 200, 300 टिकट ले लेता, फिर टीम में बांटता। तो अपना सोच बंद करो, मैक्सिमम लोगों को बुलाइए,
और सफलता का मंत्र मैंने बोला आपको दो, एक गुड न्यूज देने वाला हूँ और एक सफलता का मंत्र देने वाला हूँ। अब शुरू होता है सफलता का मंत्र। 3 स्लाइड बाकी है, अपना प्रोग्राम खत्म। बहुत छोटा सा काम है, कोई ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, पैसे की भी जरूरत नहीं है, वक्त भी जरूरत नहीं है, बस एक ही जरूरत है, आपको पता ही है। 5 साल तक अपना दिमाग बंद कर दे और वही करे जो आपकी सक्सेस एक्टिव अपलाइन कहते हैं। मैं पक्का बोलूंगा आपका हर सपना पूरा होगा। मगर प्रॉब्लम क्या होता है, जब जब आगे जाते हैं ना, अपना दिमाग बहुत लगाते हैं। अपना दिमाग जितना ज्यादा लगाया इतनी ज्यादा निष्फलता मिली। 1000 में 3 4 5 लोग अपना दिमाग बंद करते हैं और वही एनटीसी टीसी आईटीसी बनते हैं साहब। मेरी हिस्ट्री है ये, कोई भी लीडर की देख लो। हाँ, जितना ज्यादा दिमाग लगाया इतनी ज्यादा निष्फलता, जितना ज्यादा दिमाग बंद कर दिया इतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। और वैसे ही मेरे दोस्त 30 40 50 60 साल तो गुजर गए जिंदगी के, दिमाग लगा लगा के क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो सिर्फ 5 साल के लिए दिमाग बंद कर दो ना। ये देखो, एक वेटर यहाँ पहुंच गया, एक सिक्योरिटी वाला पहुंच गया, एक रिक्शा वाला पहुंच गया, हम भी पहुंच सकते हैं ना। हाँ, 50 साल दिमाग लगाया कुछ नहीं मिला, तो 5 साल के लिए तो बंद कर दो। जितना ज्यादा सीनियर के पास आप बैठेंगे इतनी ज्यादा तरक्की होगी। सीनियर को साहब बैठने के लिए मेरे को आना है, मेरा प्लानिंग करना है, रिजल्ट नहीं मिलता, मेरी क्या गलती है। सबसे ज्यादा सीनियर के पास जाइए, ज्यादा इनकम होगी दोस्तों। ये बिजनेस में आप जितना फील्ड वर्क करेंगे इतना ज्यादा इनकम। लीडर के लिए हम फुल टाइम नहीं करते हैं, हम तो ओवर टाइम करते हैं, आज 12 घंटा 14 घंटा। हाँ, कौन सा वकील केस जीतता है, चतुर या केस की तैयारी करता है वो। साहब जो केस की ज्यादा तैयारी करता है ना, वही सबसे ज्यादा जीतता है। और मुझे विश्वास है आप ऐसा करेंगे और सफल होंगे। और दोस्तों, गुड न्यूज की बात बोलूं मैं तो 18 तारीख और 25 तारीख के दिन, अभी टाइम था 7:30 का, मगर अभी टाइम होगा 8:30 का। और प्रकाश पटेल सर WTC प्लस प्लेटिनम पार्टनर प्रिंस का ट्रेनिंग रहेगा, सुपर डुपर स्टार्ट राइट फ्यूचर ब्राइट डिस्ट्रीब्यूट ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में लेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबकी उम्मीद करता हूं आप सब आगे बढ़ेंगे और अपना सपना साकार करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय माई लाइफस्टाइल, जय हारमनी, जय हारमनी दोस्तों। थैंक्स दोस्तों। 1 सर, मिनट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए। और एक जो भी हमारे दोस्त लोग बैठे थे उनका जबरदस्त रिस्पांस भी आया हुआ है हम आपके ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। और दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग है वो कुछ दिनों में हारमनी का वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जो लोग अगर आज नहीं देख पाए वो आज फिर से देख सकेंगे। So once again, thank you very much, Hardy Patel sir, and thank you very much, Shedigar sir, for ये सब मैनेज करने के लिए, ये सब स्टार्ट करने के लिए, ताकि हमको अलग अलग लीडरों का ट्रेनिंग मिल रहा है। सो वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच ऑल द लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। और जय हारमोनी, जय जय हारमोनी।